नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप भी माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आपको यह उपाय ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर के अंदर इतनी देखने को मिलेगी कि समझ लीजिए कि चुटकी के अंदर आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, एक चुटकी हल्दी चुटकी के अंदर आपका काम बना देती है और साथ ही साथ आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है और साथ ही साथ धन के मामलों के अंदर आपको विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे उपाय जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर देंगे और मात्र हल्दी जो कि साधारण आपके घर की रसोई, दोस्तों ये सबकी रसोई में मसाले के रूप में काम आती है। इस हल्दी का एक ज्योतिषीय महत्व भी है, इसका एक अलग स्थान है। यह आपके धार्मिक कार्यों के अंदर भी उसका इतना ही महत्व है। तो आज हम आपको बताने वाले हल्दी के कुछ ऐसे विशेष उपाय जो आपको निश्चित तौर पर करने चाहिए आपके घर के अंदर धन के मामलों के अंदर विजय प्राप्त करने के लिए। बात करते हैं पहले उपाय की कि आपको पहला ऐसा हल्दी का कौन सा उपाय करना चाहिए जो आपके जीवन के अंदर काम बनाए। दोस्तों, हल्दी का संबंध हमारे बृहस्पति ग्रह से होता है और बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन के अंदर सफलता की प्राप्ति करवाता है और साथ ही साथ हमारे जीवन के अंदर तरक्की लेकर आता है और कभी भी किसी प्रकार के दुख दारुण्य हमें देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों, आप क्या करें, पहला उपाय अपने घर के अंदर जब भी आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी की प्राप्ति करवानी हो, माता लक्ष्मी का आगमन कराना हो या धन से माता लक्ष्मी को अपने घर के अंदर बुलाना हो, तब आप क्या करें, लक्ष्मी की जब भी आप पूजा करें, कलाई में या गर्दन पर हल्दी का एक छोटा सा टीका लगाएं और टीका लगाकर आप माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करें। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपकी वाणी में मजबूती आती है, बृहस्पति ग्रह आपके ऊपर मेहरबान होता है और माता लक्ष्मी की कृपा इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी गर्दन पर ऊपर आप हल्दी का टीका लगाकर आप किसी प्रकार का कोई मंत्र आदि करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर अपने आप ही तरक्की देखने को मिल जाएगी, आपका काम बनेगा और सकारात्मक माहौल आपके घर और आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर गुरु ग्रह की परिस्थिति अनुकूल हो, धन के मामलों के अंदर साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी, दोस्तों कई बार धन तो आपको मिल जाता है लेकिन उत्तम स्वास्थ्य आपको प्राप्त नहीं हो पाता। माता लक्ष्मी की कृपा से आपको, माता सरस्वती की कृपा से आपको चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर धन के मामलों के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त हो, घर के अंदर किसी भी प्रकार के कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहे, इस महामारी का आपको सामना नहीं करना पड़े, तब आप क्या करें कि गुरुवार के दिन आप भगवान सत्यनारायण की पूजा आदि करने के बाद हल्दी का दान गरीबों के अंदर कीजिए। हल्दी जो पीसी हल्दी का दान होता है 100 ग्राम के पैकेट बनवाइए और आप कम से कम 11 लोगों को दान करें। इससे आपका स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियां अच्छी हो जाती है और कभी भी किसी न किसी रूप से दुख दारुण्य आपको देखने को नहीं मिलता। हल्दी का दान करना अति शुभ रहता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको चाहिए कि आपके जीवन के अंदर ओजस्व बढ़े, सामने वाला व्यक्ति आपको देखते ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, आपके किसी कार्य के अंदर सामने वाला व्यक्ति मना नहीं कर पाए, जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त हो जाए, आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़े, तब आप क्या करें कि रोजाना आप भगवान की पूजा करें, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें या महादेव जी की आप पूजा करें, किसी की भी आप पूजा करें। उसके बाद बल बढ़ाने के लिए आप क्या करें कि आप एक हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगा दें। दोस्तों, निश्चित तौर पर यह मान सम्मान कीर्ति के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है, आपका कोई भी कार्य कभी भी नहीं अटकता है और साथ ही साथ आपकी तरक्की के द्वार खुल जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर वास्तु दोष रहता है, आप ना चाहते हुए भी आपके घर के अंदर किसी न किसी रूप से मकान के अंदर वास्तु दोष हो गया है या फिर नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाती है, जैसे कि आपको रात्रि को नींद नहीं आना, बच्चों का पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगना, आपके कार्य विचलित हो जाता और आप सोचते हैं कि यह ऐसे कौन से कार्य है जिसकी वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब आप क्या करें, एक लोटे के अंदर जल भरें और लोटे के अंदर जल भर के उसके अंदर आपको 2 चिमटी हल्दी मिला देनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी सकारात्मकता के लिए आप मंत्रों का जाप करें, लक्ष्मी मंत्र जाप करें, विष्णु मंत्र जाप करें या फिर आपको गायत्री मंत्र सबसे अच्छा रहता है। आपको बस गायत्री मंत्र जो इस हल्दी की सकारात्मकता को कई गुना बढ़ा देता है। उसके बाद आप क्या करें कि घर की बाउंड्री की दीवार, घर की प्रवेश रेखा पर आपको हल्दी के पानी की यह दीवार बना देनी चाहिए और अपने संपूर्ण घर के अंदर इस हल्दी मिले पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। दोस्तों, नकारात्मक शक्ति उसी समय से आपका घर छोड़ देती है, आपके घर के अंदर ही वह जलकर समाप्त हो जाती है और आपके घर के अंदर सकारात्मक माहौल बन जाता है, वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और समझ लीजिए कि आपके
घर के अंदर ओजस्व बढ़ जाता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना जाता है और माता लक्ष्मी इस उपाय को करने से बहुत जल्द आकर्षित होती है। दोस्तों इसी तरह आप चाहते हैं कि आपको आपके करियर के अंदर सफलता मिले, आप चाहते हैं कि आप जिस कार्य के अंदर हाथ डालें मिट्टी भी आपका सोना बन जाए, आपके घर के अंदर असीम धन की कृपा हो, तो रोज सुबह आप क्या करें कि जब भी आप नहाते हैं नहाने वाले पानी के अंदर एक चिमटी आपको हल्दी डालकर स्नान आदि करना चाहिए। उसके बाद भगवान की आपको नारायण की पूजा करनी चाहिए। आपको दोस्तों शारीरिक और मानसिक शुद्धता तो देती ही देती है, साथ ही समझ लीजिए कि आपके कार्य चुटकी के अंदर बन जाते हैं। आप जिस कार्य के अंदर हाथ डालते हैं वह आपका कार्य आसानी से संपूर्ण गति से पूरा हो जाता है। आपके कार्यों के अंदर अपने आप ही बरकत देखने को मिल जाती है, धन के मामलों के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है। दोस्तों इसी तरह आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं श्री गणेश भगवान आपके घर के अंदर बहुत जल्द आए, आपका विवाह करवाए और साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी आपके विवाह के कार्यों के अंदर आपकी मदद करे, तो आप क्या करें, प्रतिदिन हर गुरुवार या बुधवार को आप श्री गणेश जी को मात्र एक चुटकी हल्दी चढ़ाएं। दोस्तों निश्चित तौर पर आपके विवाह संबंधी कार्य पूरे हो जाते हैं। विवाह के कार्यों के अंदर कभी भी आपके बाधा उत्पन्न नहीं होती है और समझ लीजिए कि कुछ ही पलों के अंदर आपको ऐसे समाचार प्राप्त होते हैं कि आपके भी किसी प्रकार का कोई रिश्ता आ रहा है। दोस्तों इसी तरह अगर आप चाहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र आपसे किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया है और आपको वह वैसे वापस नहीं दे रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा कर्ज मिल जाए जिसकी वजह से आपके काम बन जाए, कर्ज लेने या देने के लिए आपको दोनों में से आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के आगे या आपको पीछे की तरफ आप एक हल्दी की पुड़िया बनाएं और पुड़िया बनाकर आपको गुरुवार या शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के पीछे वह पुड़िया छिपा देनी चाहिए और अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना या कर्ज लेने की प्रार्थना आपको भगवान से करनी चाहिए। दोस्तों आपके जो रुकावटें आती थी कर्ज देने के लिए या लेने के लिए, वह रुकावटें आपकी दूर हो जाती है। आपको कर्ज के मामलों के अंदर आसानी देखने को मिलती है, आपके ऊपर से कर्ज भी उतर जाता है और अगर आप लेना चाहते हैं तो वह भी आपको मिल जाता है। और जब आपका यह कार्य हो जाए उस पुड़िया को निकालकर आपको किसी बहते पानी के अंदर या किसी सूखी जमीन पर आपको फेंक देना चाहिए, आपका काम निश्चित तौर पर पूरा होता है। दोस्तों इसी तरह आप चाहते हैं आपके कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह मजबूत हो और सारे के सारे नवग्रह आपका कहना माने, आपकी कुंडली के अनुरूप बन जाए, तब आप क्या करें, प्रतिदिन एक नियम कर ले, प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को जल देने वाले लोटे के अंदर आपको हल्दी मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए और विशेष तौर से गुरुवार के दिन तो आपको ऐसा करना ही करना चाहिए। दोस्तों आपके सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं, भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिलती है, आपके भाग्य के अंदर तरक्की देखने को मिल जाती है, आपके काम बन जाएंगे और भगवान की कृपा से कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष दारुणी आपके जीवन के अंदर नहीं लगता है। इस प्रकार का फायदा आपको आपके जीवन के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस बात को आपको नोट कर लेना चाहिए और निश्चित तौर पर आपका विवाह भी, अगर आप भगवान सूर्यदेव को हल्दी मिला जल चढ़ाते हैं तो आपका विवाह भी हो जाता है और आपको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इसी वजह से आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके बच्चों को बुरे स्वप्न आते हैं, आप चाहते हैं कि उन्हें बुरे स्वप्नों से छुटकारा मिल जाए, या फिर छोटे बच्चे आपके घर के अंदर उसे रात्रि को बिस्तर पर पेशाब करने की समस्या है, मतलब कि वह बड़ा हो गया है फिर भी उसकी आदत नहीं जा रही और आप चाहते हैं उसकी आदत से आपको छुटकारा मिल जाए, तब आप क्या करें कि वे माता जो रहती है उनको आप याद करें। उनको याद करने के बाद आप एक हल्दी का टुकड़ा लें, उसे एक पीले कपड़े के अंदर बांधकर, जो व्यक्ति बीमार रहता है या जिसे बुरे स्वप्न आते हैं या फिर रात्रि को पेशाब करने की उस व्यक्ति को समस्या हो, आपको क्या करना चाहिए, उस पीली पोटली के अंदर बंधा हल्दी का टुकड़ा आपको उस बच्चे के सिरहाने ही आपको रखकर, या जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसके सिरहाने ही रखकर आपको प्रतिदिन आपको उसके सिरहाने रखना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर ऐसा होगा कि उसे बुरे स्वप्न आना बंद हो जाते हैं, उसके जीवन के अंदर कई प्रकार के कार्य बन जाते हैं, उसको कभी भी किसी प्रकार की कोई कार्यों के अंदर असफलता प्राप्त नहीं होती है, पेशाब की समस्या समाप्त हो जाती है, उसके जीवन के अंदर सकारात्मकता का माहौल देखने को मिलता है, उसका मन एकाग्र रहता है। इस प्रकार का फायदा आपको प्राप्त हो जाएगा। हल्दी आपकी सारी नकारात्मकता को समाप्त कर देती है, इसी वजह से इसका विशेष महत्व आपके कुंडली के अंदर, आपके जीवन के अंदर माना जाता है। इसी तरह दोस्तों आपको प्रत्येक एकादशी के दिन थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गौ माता को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से गौ माता का संपूर्ण आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर इतना देखने को मिलेगा कि समझ लीजिए कि आपका काम बन जाएगा, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहेगा,
रहेगा और सदैव आपके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी जी की कृपा देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के नीचे जय मां लक्ष्मी का जाप करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। धन्यवाद मित्रों, जय लक्ष्मी माता मित्रों।